अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल की बात करने वाले हैं। एक एक्चुअल प्रोटोकॉल है जो बेसिकली हम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए अपने नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा दैट वाज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द नीड ऑफ मैनेजमेंट इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जनरली अबाउट नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड मॉडल्स। ठीक है, आज हम एक्चुअल एक जो नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है उस पे बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP। ठीक है, और उसके भी हम वर्जन 1 की बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्जन 1 को एक्सप्लोर करेंगे, देन वर्जन 2 एंड वर्जन 3 को हम इस तरह से पढ़ेंगे दैट विद द चेंजेस इन वर्जन 2 एंड वर्जन 3 एज़ कम्पेयर टू वर्जन 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम SNMP वर्जन 1 की बात करते हैं। उसके हम 4 मॉडल्स पढ़ेंगे: ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल मॉडल, जिसमें से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन मॉडल को देखेंगे इस चैप्टर में, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम फंक्शनल मॉडल एंड कम्युनिकेशन मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, पहले SNMP वर्जन 1 के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं और फिर हम इसके मॉडल्स की तरफ आते हैं। SNMP वर्जन 1 बेसिकली हमारे पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वर्जन 1 कहलाता है। अब इसके बिहाइंड द सीन क्या केस हिस्ट्रीज हैं, यानी कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, याद रखें कि अभी हम लास्ट अपने चैप्टर में स्टैंडर्ड्स की बात करके आए हैं। तो SNMP हमारे पास एक इंटरनेट का स्टैंडर्ड है, यानी एक पब्लिक नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। बहरहाल आपके पास इसकी केस हिस्ट्रीज़ क्या हैं, हम पहले ये बात करते हैं कि हमें SNMP वर्जन 1 यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी। बाद में उसको हमने वर्जन 1 2 3 का नाम दिया, लेकिन हमें एक इंटरनेट पे मैनेजमेंट की, नेटवर्क को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। AT&T नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर्स में नेटवर्क कंट्रोल सेंटर्स एंड नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर बनाए गए। ठीक है, AT&T हमारे पास एक बेसिकली लेबॉर्ट्री है, नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमें नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा CNN वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर अगर आप जाके देखें तो आपके पास CNN, आपके पास एक वर्ल्ड न्यूज़ चैनल है जो कि पूरी दुनिया की न्यूज़ हमारे तक पहुंचाता है। अब अगर वो पूरी दुनिया की न्यूज़ पहुंचाता है, इट मीन्स वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड भी है, पूरी दुनिया के हर एक कंट्री, हर एक सिटी से कनेक्टेड है। अब अगर इतनी कंट्रीज़ और इतने सिटीज़ से वो कनेक्टेड है, जहाँ से डाटा आता है, न्यूज़ आती है और वो उसे टेलीकास्ट करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे ह्यूज 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 मैसिव नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। जब उसे देखा गया तो उसमें हमें जो है वो पता चला कि हमारे पास जो है नेटवर्क के डिफरेंट, वहाँ पे जब नेटवर्क मैनेजमेंट को देखा गया तो वहाँ पे नेटवर्क के डिफरेंट पार्ट्स को, की परफॉर्मेंस को या उसकी एक्टिविटी को या उसके एक्टिव या डीएक्टिव होने को डिफरेंट लाइट्स के थ्रू हाईलाइट किया गया। ठीक है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट एंड एक्सेट्रा मल्टीपल लाइट्स के थ्रू। और हर एक लाइट की इंडिकेशन, डिफरेंट इंडिकेशन थी जो ये बताती थी कि इस वक्त करंट नेटवर्क का क्या स्टेटस है, करंट एरिया से क्या न्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही। बहरहाल जी, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ट्रबल शूटिंग थी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से अच्छा, तो बेसिकली हमें डिफरेंट तरह के, जब बहुत बड़े बड़े जैसे वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर है, AT&T लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ पे जो हमारे पास ह्यूज मैसिव नेटवर्क्स, बहुत ही एक तरह के मुश्किल नेटवर्क्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बने हुए हैं, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो उन नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए वहाँ पे बेसिकली डाटा की सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए हमें डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। और उसी मैनेजमेंट की वजह से हमें कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल चाहिए था, जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने नेटवर्क्स के अंदर। और प्रोटोकॉल क्यों चाहिए था? क्योंकि प्रोटोकॉल हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें दोनों पार्टीज़ यानी कम्युनिकेटर्स जो हैं वो दोनों जिसको फॉलो कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई हमने क्या किया, हमने एक हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक प्रॉपर नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल बनाएं। फिर
उसके बाद हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आई ड्यू टू नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को जब हमने इम्प्लीमेंट किया अपने नेटवर्क्स के अंदर तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस का उसमें इशू आया। यानी परफॉर्मेंस, ज़ाहिर सी बात है, जब आप नेटवर्क की एक स्मूथ परफॉर्मेंस के अंदर मैनेजमेंट की एक्टिविटी को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। ठीक है, बहरहाल बेल ऑपरेटिंग कंपनी के प्रोसीजर्स को और उसकी मैनेजमेंट को देखते हुए, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत को देखते हुए हमें ये फ़ील हुआ कि हमें कोई ना कोई नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए, जिसकी वजह से हमने एसएनएमपी यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को ड्राइव किया। यहाँ पे एक मैनेज्ड लैन दिखाया हुआ है। मैनेज्ड लैन की अगर आप अंदर देखें तो इस मैनेज्ड लैन के अंदर एक बैकबोन नेटवर्क के साथ दो नेटवर्क्स हैं, 172 एंड .17 एंड 16 वाला, और इन दोनों नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉरी, एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जबकि दूसरे नेटवर्क के अंदर आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर जो आपके पास ये नीचे वाला नेटवर्क है, इसकी मैनेजमेंट किसके थ्रू होती है? इसकी मैनेजमेंट आपके पास जो 192.168 वाला नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी 172.17 की मैनेजमेंट कर रहा है, वही 172.16 की मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम या नेटवर्क मैनेजर जो है वो 192 पे है, जो कि राउटर्स एंड हब्स को 172.16 पे भी मैनेज करता है और 17 पे भी मैनेज करता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू कर रहा है? 17 के साथ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 16 वाले नेटवर्क को ये एक बैकबोन नेटवर्क के थ्रू मैनेज करता है। तो ये हमारे पास एक मैनेज्ड लैन की हमें एक शेप दिखाई हुई है, जिसके अंदर मैनेजमेंट के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास वो नेटवर्क मैनेज्ड नेटवर्क कहलाएगा जहाँ पर हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इस नेटवर्क को देखते हैं तो इसके अंदर मैनेज्ड हब और राउटर्स और हब्स जो है वो मैनेज्ड हैं, और उनकी क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन की हुई है, ये हम एक जस्ट अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मैनेज्ड नेटवर्क के अंदर किस किस तरह की चीज़ें होती हैं और कैसे मैनेजमेंट होती है और किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। हम एक्चुअल एसएनएमपी के मॉडल्स की तरफ अभी नहीं है। ठीक है, हम जनरली नहीं, बेसिकली इस स्पेसिफिक नेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके मैनेज्ड हब की सिस्टम इंफॉर्मेशन देखें तो इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन में इसके नेटवर्क का आईडी है। ठीक है, नेम और आईपी इसका यही है, सिस्टम नेम नहीं बताया हुआ। डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि ये 3 कॉम लिंक बिल्डर एफएमएस एसडब्ल्यू वेरिएंट 3.02 का हब है। ठीक है, इसका सिस्टम कॉन्टैक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, सॉरी, ऑब्जेक्ट आईडी है। ऑब्जेक्ट आईडी में ये हायरार्की में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? आईएसओ, ओआरजी, डीओडी, इंटरनेट प्राइवेट एंटरप्राइज 43185, ये पूरा इसका एड्रेस है। यानी हमें जो इसका इंफॉर्मेशन मॉडल बना होगा इस नेटवर्क का, उसके अंदर इस हब तक पहुंचने के लिए हमें किस आईडी को फॉलो करना है, किस हायरार्की को फॉलो करना है, वो सारी हायरार्की हमारे सामने गिवन है। इसका सिस्टम का अप टाइम क्या है? 286 डेज से ये अप है। ठीक है, और अभी क्या टाइम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन है किसकी? उस हब की जो 172.16 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, .2 वाला और .3 वाले हब की भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन होगी। मैनेज्ड राउटर की भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, उसका आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये कैसा है, उसका आईडी है। अगेन उसके आईडी में भी ऐसे ही वो एक पूरी हायरार्की में कि सबसे पहले हम आईएस ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, फिर ओआरजी, फिर डीओडी, फिर इंटरनेट, फिर प्राइवेट, फिर एंटरप्राइज, फिर सिस्को प्रोडक्ट्स, फिर सिस्को 7000 पे हम पहुंचेंगे तो हमें हमारा ये वाला राउटर मिलेगा। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन फिर हम बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, हायरार्की में हमेशा हमारे पास यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। मैनेज्ड हब के पोर्ट एड्रेसेस अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसकी दो पोर्ट्स हैं, 3 कॉम एक पे 172.16 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और दूसरे पे 192.168 वाला। ये कौन से राउटर की बात हो रही है? 172.16.252.1। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास राउटर 2 की बात हो रही है। राउटर 2 के साथ वो कह रहे हैं जी इसके दो जो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट पे इसके साथ 192 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और इसकी दूसरी पोर्ट पे 172.16 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। देख लें जी, ऐसा ही है, 172.16 वाला और 192.168 वाला, दो इसके साथ कनेक्टेड है। उनके नेटवर्क मास्क और उसके नेटवर्क एड्रेसेस और उनके लिंक एड्रेसेस यहाँ पे बताए हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास है, जो ये याद रखता है कि इस वक्त अगर मैं जिस नेटवर्क को मैनेज कर रहा हूँ उसके अंदर जो हब है उसकी कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन क्या है, जो राउटर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो
राउटर है, मैनेज्ड हब है, उसके पोर्ट एड्रेसेस क्या हैं, ठीक है। ये हब की बात हो रही है, सॉरी नॉट राउटर, मैनेज्ड हब की बात हो रही है। तो हब की जो है ना 2 पोर्ट्स के साथ एक आपके पास 172.16 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला और दूसरा इसके साथ बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो आपके पास नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। .46.2 मीन्स ये वाले हब की बात हो रही है। इसकी एक पोर्ट पे ये लैन कनेक्टेड है और दूसरी उसकी जो पोर्ट के ऊपर 192.168 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये मैनेज्ड हब और मैनेज्ड राउटर और उसके बाद मैनेज्ड हब की जो पोर्ट्स हैं उनके क्या क्या लिंक्स हैं, उनके ऊपर कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी किसके पास होती हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स मौजूद होती हैं। मैनेज राउटर के पोर्ट एड्रेसेस अगर आप देखें तो मैनेज राउटर के पोर्ट एड्रेसेस में उसके पोर्ट्स पे कौन कौन से नेटवर्क्स और कौन कौन से जो है आपके पास लैन और कौन कौन से वैन कनेक्टेड हैं उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे इंटरफेसेस दिखाई हुई हैं, ईथरनेट वाली और एलईसी वाली भी। एलईसी पे आपके पास वैन कनेक्टेड हैं, जबकि ईथरनेट पोर्ट्स के ऊपर आपके पास लैन्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और उनके आईपी एड्रेसेस और उनके नेटवर्क मास्क और उनके नेटवर्क एड्रेसेस क्या हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास मेंशन्ड हैं, ठीक है। ये कौन सा राउटर है, ये राउटर हम देख लेते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ पे दो राउटर्स हैं, जिसमें से एक राउटर की राउटर 1 की जो है वो सारी की सारी इंटरफेसेस जो हैं उसके ऊपर कौन कौन से एड्रेसेस हैं और कौन कौन से उसके ऊपर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। 46 49 वाला, 52 वाला, 55 वाला, 56 57 58 जो भी इसके साथ कनेक्टेड है उनकी सारी डिटेल बताई हुई है। फिगर में हमें ये सारे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक्चुअल में इस राउटर के साथ जितने भी लैन्स कनेक्टेड हैं और जितने भी वैन्स कनेक्टेड हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास मौजूद है। गेन इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑन राउटर इंटरफेसेस, इंडेक्स रेफर्स टू इंटरफेस ऑन द राउटर, एलएसी इज़ द लैन एमुलेशन कार्ड। एलएसी क्या होता है, एलएसी आपके पास लैन एमुलेशन कार्ड है, मीन्स एक्चुअली ये लैन ही है, लेकिन लैन को एमुलेट करके हमने इस तरह से वो उसको राउटर के साथ या उसको बैकबोन नेटवर्क के साथ या वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने एलईसी पोर्ट्स यूज़ की हुई हैं। और इथरनेट इंटरफेसेस जो हैं वो इथरनेट रेफर करती हैं इंटरफेस कार्ड 2 को एंड पोर्ट 0 को इन द कार्ड, यानी कि आपके पास अगर आप इथरनेट 2/0 पढ़ते हो इसका मतलब है कि हम कार्ड 2 जो आपकी सेकंड स्लॉट है राउटर के ऊपर पोर्ट्स की उसमें से पोर्ट 0, ठीक है। यानी हमारे पास राउटर जो होता है उसके ऊपर मल्टीपल स्लॉट्स होती हैं, उन स्लॉट्स में से जो स्लॉट 2 है उस स्लॉट की 2 की जो पोर्ट नंबर 0 है वो इथरनेट 20 होगी। इसी तरह अगर आप इथरनेट 24 की या 01 की बात करते हैं इसका मतलब है 0 वाली स्लॉट की 0 नहीं बल्कि 1 वाली पोर्ट, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है हमारे पास राउटर के ऊपर ईथरनेट पोर्ट्स भी होती हैं और वैन पोर्ट्स भी होती हैं, लैन और वैन दोनों पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा एलईसी पोर्ट्स यानी कि लैन एमुलेशन कार्ड पोर्ट्स भी मौजूद होती हैं। बहरहाल हर एक पोर्ट के ऊपर कौन कौन सा नेटवर्क एड्रेस है, उसका क्या नेटवर्क मास्क है, क्या नेटवर्क एड्रेस है, लिंक एड्रेसेस उसके क्या है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पोर्ट एड्रेसेस में मैनेज राउटर की नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास मौजूद होती है, तभी वो इस नेटवर्क को मैनेज कर पाता है, ठीक है। इस इंटरनेट एसएनएमपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जी हमारे पास आ रहा है। ये हमने अभी तक क्या किया, ये अभी तक हमने केस हिस्ट्रीज देखी कि हमें नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके पीछे क्या हमारे पास ड्राइविंग एलिमेंट्स थे। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क्स हमने देखे जहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट की जरूरत थी। फिर हमने एक मैनेज लैन देखा, उसके अंदर हमने सिर्फ एक हब और एक राउटर की अभी पोर्ट्स के बारे में और एक हब और एक राउटर की हमने इंफॉर्मेशन देखी है। इसी तरह आपके पास नेटवर्क के ऊपर जितने भी हब्स, जितने भी पोर्ट्स, जितने भी नेटवर्क के मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ऐसे ही नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास होगी, उनकी इंफॉर्मेशन भी होगी, सिस्टम इंफॉर्मेशन भी होगी यानी एसएमआई। और इसके अलावा उनकी पोर्ट एड्रेसेस भी कम्प्लीटली नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के पास मौजूद होंगे, तभी वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेगा उन मल्टीपल पोर्ट्स पे और उन मल्टीपल डिवाइसेस पे और उन मल्टीपल नेटवर्क्स पे जो उन डिवाइसेस के उन नेटवर्क डिवाइसेस के इंटरफेस पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं।
ठीक है। देन इंटरनेट एसएनएमपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। 1970 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आपानेट ने एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी बनाया। फिर आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को असाइन किया गया कि वो क्या करें। हमारे पास जो एक इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए, यानी इंटरनेट नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं जो कि इंटरनेट के वाले नेटवर्क के अंदर, यानी पब्लिकली जहाँ पे मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट का काम कर सकें। तो उसी सिलसिले में आईईटीएफ ने 1990 में एसएनएमपी वर्जन 1 इंट्रोड्यूस करवाया। 1995 में, यानी 5 ईयर्स के बाद वर्जन 2 और 3 ईयर्स के बाद वर्जन 3 आया। ठीक है। इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स इनके क्या हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स आरएफसी के नाम से इसके इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस तरह इंफॉर्मेशन मेंटेन हुई हुई है, कौन कौन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हैं, कम्युनिकेशन मॉडल में कौन कौन से मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं, फंक्शन मॉडल में कौन कौन से फंक्शंस हैं, और आईईटीएफ एसटीडी इंटरनेट स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और एफवाईआई फॉर योर इंफॉर्मेशन के नाम से, यानी 3 तरह के हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं। आरएफसी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, आईईटीएफ एसटीडी इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, और एफवाईआई, यानी हमारे पास 3 तरह के यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स के साथ। और इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए हमारे पास इसमें से हमने आरएफसीज को देखना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं वो हमारे पास सामने नज़र आ रही हैं हमें। ठीक है। ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप कोई एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी बनाएंगे, तो उसके साथ आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे जिसके अंदर आप ये लिखेंगे कि आपने क्या किया और कैसे किया, और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, और किस किस तरह से ये काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह आपके एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की भी डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप एसएनएमपी वर्जन 1 और 2 के डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो यहाँ पर किस किस नाम के और किस किस नंबर से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी डिटेल एक के अंदर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको शायद कंप्लीट नज़र नहीं आएगी, बुक पे आपको ये कंप्लीट नज़र आएगा। बहरहाल आपने इसको देख लेना है, इसको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आपको की एक्चुअली ये दिखाने के लिए है कि हमारे पास एसएनएमपी जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत एनलार्ज डॉक्यूमेंटेशन है उसकी। ठीक है। जिसको हम यूज़ करके तो क्या करते हैं, जिसको यूज़ करके हैं, जिसको पढ़ के हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट की कैसे नेटवर्क की कैसे मैनेजमेंट कर रहा है। जी, एसएनएमपी के मॉडल्स हम देखें तो बेसिकली इसके अंदर भी 4 ही मॉडल्स हैं, जिसमें से 3 मॉडल्स को यहाँ पे दिखाया गया है फ़िलहाल। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल ऑब्वियसली। ठीक है। एसएनएमपी का जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, बेसिकली ये क्या बताएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का जनरल काम है, बेसिकली ये रिलेशनशिप बताएगा नेटवर्क एलिमेंट्स जिन्हें मैनेज करना है, एजेंट जिसने मैनेज करवाना है, और मैनेजर जिसने मैनेज करना है, उनके दरमियान रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन मॉडल बताएगा। एक हायरार्किकल आर्किटेक्चर बताएगा कि सबसे ऊपर कौन होगा, मैनेजर, मैनेजर के नीचे एजेंट जो होगा उसका क्या रोल है, ड्यूल रोल है या सिंगल रोल है, उसके नीचे जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से एजेंट के साथ कनेक्टेड हैं, और किसको, किस एजेंट को किस नेटवर्क मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एक्सेस है और कितने राइट्स हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन मॉडल एसएनएमपी का हमें क्या बताएगा, ये ASN.1 सेंटेक्स एक सेंटेक्स का नाम है। इस सेंटेक्स को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। अगेन किसकी इंफॉर्मेशन, उन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स की जिन्हें मैनेज करना है, यानी राउटर, हब, स्विच वगैरह की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। और इसके लिए ये स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज़ करता है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस यूज़ करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में हर एक ऑब्जेक्ट की हर एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की, हर राउटर, स्विच और हब की जो है इंडिविजुअल डिटेल्स होती हैं। और MIB जो है आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस कलेक्शन होता है, सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हम एक MIB के अंदर दिखा देते हैं। और MIB हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल व्यू होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। कम्युनिकेशन मॉडल एसएनएमपी का बताता है कि आपके नेटवर्क एलिमेंट्स, एजेंट्स एंड मैनेजर्स के दरमियान ट्रांसफ़र कैसे होगा, मैसेजेस कैसे कम्युनिकेट होंगे, एसएनएमपी मैसेजेस TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कैसे कम्युनिकेट होंगे, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो किन किन मैसेजेस के थ्रू, यानी कौन कौन से मैसेज यूज़ करके हमने कम्युनिकेशन करनी है, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क
कम्युनिटी बेस्ड मॉडल हमारे पास क्या है, यानी कम्युनिटी बेस्ड मॉडल हम यहाँ पे एक कम्युनिकेशन के लिए बनाएंगे और उसके अंदर सिक्योरिटी कैसे आती है हम उस पर बात करेंगे कि हम जब कम्युनिटी में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे इंक्लूड करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसके फंक्शनल मॉडल को भी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का अगर हम थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करें तो इसका 2 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है और 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है। ठीक है, 2 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर इसके अंदर आपके पास अगर वन मैनेजर वन एजेंट देखें तो एक एजेंट है नेटवर्क एलिमेंट्स के लिए और एक ही मैनेजर है जिस तक वो इन नेटवर्क के एलिमेंट्स के अंदर जो भी मैनेजमेंट की नीड है वो एजेंट मैनेजर को पहुंचाता है और मैनेजर उन्हें मैनेज करता है। जबकि मल्टीपल मैनेजर्स के साथ हम देखें वन एजेंट मॉडल, तो आपके पास सारे के सारे नेटवर्क एलिमेंट्स के लिए एजेंट तो एक है लेकिन उन्हें मैनेज करने वाले मैनेजर्स मल्टीपल हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आपके पास नेटवर्क का साइज़ बढ़ता जाता है तो सारे नेटवर्क के एलिमेंट्स यानी 20 राउटर हैं, 25 स्विच हैं, कोई 45 हब हैं, कोई हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं, तो उन सारे इतने सारे नेटवर्क के एलिमेंट्स को कोई एक मैनेजर मैनेज नहीं कर पाएगा, तब हम मल्टीपल मैनेजर्स को असाइन कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर हमारे पास आता है जी रिमोट मॉनिटरिंग, जिसके अंदर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स और जो मैनेजर हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, रिमोट हैं, रिमोट यानी कि दूर हैं एक दूसरे से। तो रिमोट मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, वहाँ पे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से कुछ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स एसएनएमपी मैनेजर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस पे हैं उन्हें दरमियान में कोई रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप चाहिए। रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप बिल्कुल आपके पास क्या करता है, एक एजेंट के तौर पर काम करता है, एज एन एजेंट एंड अ मैनेजर, दोनों यानी ड्यूल रोल कंटेन करता है। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स कंप्राइज नेटवर्क एलिमेंट्स एंड नेटवर्क एजेंट। ठीक है, वो हम पहले ही जानते हैं, यानी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के पास एक एजेंट भी है जो डायरेक्टली भी एसएनएमपी मैनेजर के पास जा सकता है, लेकिन अगर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हैं तो फिर यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप यूज़ होगा। रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप क्या है, रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप एक ड्यूल रोल रखने वाला हमारे पास एजेंट प्लस मैनेजर है, जो कि क्या करता है, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके और डाटा को स्टोर करके और फिर जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैनेजर को सेंड करता है। यानी इन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एजेंट है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एसएनएमपी मैनेजर को देता है, जबकि रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब एसएनएमपी मैनेजर का आधा काम कर देता है, वो इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है, उसे एनालाइज करके और जो प्रॉब्लम है मेन बात जो है मैनेजर तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से मैनेजर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर सकता है। जबकि इन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो एजेंट है वो डायरेक्टली सारी प्रॉब्लम एसएनएमपी मैनेजर को बता देता है और उसको खुद ही से डाटा को एनालाइज करना पड़ता है और खुद ही से डिसीजन करना पड़ता है कि कौन सी मैनेजमेंट की एक्टिविटी करनी है। जबकि रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब हमारे एसएनएमपी मैनेजर का काम आसान करता है, आधा काम रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब कर देते हैं, यानी डाटा को गैदर करके एनालाइज करके स्टैटिस्टिक्स बना के तो फिर एसएनएमपी मैनेजर को भेजता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम मैनेजमेंट करा जाता है। ये 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है और ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मैनेजर डिस्टेंस में या रिमोटली एक दूसरे से कनेक्टेड है। 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल प्रॉक्सी सर्वर के साथ तब यूज़ होगा जब आपके पास नॉन एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स आएंगे, यानी जो तो एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जो इंटरनेट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो मैनेजर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स आपके एसएनएमपी के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, एसएनएमपी के ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस के साथ कंपैटिबल नहीं है, वहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज़ होगा जो कि नॉन एसएनएमपी डाटा को कन्वर्ट करेगा एसएनएमपी डाटा के अंदर और फिर रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा एसएनएमपी मैनेजर के पास। ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से मल्टीपल लेयर्स हैं जो इंटरनेट मॉडल की होती हैं और उन लेयर्स के ऊपर आपके पास जो आपके पास लास्ट लेयर है आपके एलएनजी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं मैनेजर एंड एजेंट के दरमियान, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट की एक्टिविटी करते हैं, जिसमें से 3 मैसेजेस मैनेजर की तरफ से जाते हैं एजेंट को और 2 मैसेजेस ऐसे हैं जो एजेंट की तरफ से जाते हैं मैनेजर को। बहरहाल ये मैसेजेस क्या हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसकी डिटेल्स को हम कल देखेंगे। अभी आप ये देखें कि आपके पास मैनेजमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और यानी कि हिस्ट्रीज़ को देखेंगे। अभी आप मैनेज नेटवर्क को देखेंगे, मैनेज नैन को, देन इंटरनेट के एसएनएमपी स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन और उसके मॉडल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के बारे में कुछ चैनल आप देखें। इसको कल हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से।